Paradise. पैराडाइज, ये वर्ड सुनते ही सुंदर वादियाँ, समुद्र की लहरें और एक नदी का शांत सा किनारा दिमाग में घूमने लगता है। तो एक ऐसी ही जगह जिसे एक फीमेल ट्रैवलर ने बोला, पैराडाइज ऑन अर्थ, आज वहाँ चलते हैं। आज है मेरा बर्थडे और इस बर्थडे पे मुझे मन था कि समुद्र की लहरों को देखते हुए मैं अपने हस्बैंड के साथ डिनर करूं और सुकून भरे कुछ पल बिताऊं। इन्हीं कुछ छोटी सी इच्छाओं को पूरा करने हम आ गए कोरोंग। सिहानोक विलेज से लगभग 45 मिनट दूर ये एक छोटा सा आइलैंड है जिसका मुझे एहसास भी नहीं था कि मेरी यादों में एक इतनी बड़ी जगह ले लेगा। सुबह होटल से चेकआउट किया और पहुंच गए पोर्ट, जहां से टिकट लेके आज की जर्नी की शुरुआत की। ठीक 45 मिनट बाद आंखों के सामने एक शांत समुंदर और छोटे छोटे आइलैंड नज़र आने लगे। वहाँ एक बोट हमारा इंतज़ार कर रही थी जो हमें ले आई हमारे होटल। पहली बार लग रहा था कि प्रीमियम विला बुक करने का डिसीजन अच्छा लिया। यहाँ पे चेक इन जो था बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था और स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव था। तो इन्होंने हमें इजीली स्मूथली चेक इन करवा लिया था और हम लोग आ गए थे उसके बाद अपने विला में। यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट था, बहुत ही काम था और शोर शराबा दूरों दूर तक कहीं पे भी नहीं था। यहाँ का जो सबसे बेस्ट पार्ट था वो ये था कि जो हमारा विला था वो बिल्कुल ही बीच के पास था, हार्डली 40 या 50 मीटर दूर होगा। तो सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे यहाँ पे ये विला ही लग रहा था। जैसे ही अपने विला का दरवाज़ा खोलो और ठीक सामने एक सुंदर सा समुद्र। विला का जो इंटीरियर था बहुत ही सिंपल रखा हुआ था, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत कोजी था। जितनी भी एमिनिटीज़ यूजुअली चाहिए होती हैं वो सारी ही यहाँ पे थी। काफ़ी क्लीन था और साथ में स्पेशियस भी था। इनफैक्ट वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा था यहाँ पे। तो इंटीरियर तो अच्छा था ही, लेकिन इन सब चीज़ों पे ध्यान जा ही नहीं रहा था क्योंकि सारा ध्यान तो मेरा था एकदम सामने, सिंस इतना अच्छा व्यू था। यहाँ पे एक्चुअली ऐसा लग रहा था जैसे हम इमेजेस में देखते हैं मॉलडीव्स वगैरह की, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये छोटा सा आइलैंड इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। मुझे पानी से बहुत डर लगता है, स्विमिंग तो आती ही नहीं है, पर यहाँ पे ना कायाक हमें फ्री मिली थी और एक अपॉर्चुनिटी थी कि खुद से हम कायाकिंग कर सकते थे। तो मैं ये मौका मिस नहीं करना चाहती थी, तो बहुत हिम्मत करके मैं भी अपने हस्बैंड के साथ कायाक पे आ गई। उन्होंने मुझे थोड़े बहुत बेसिक्स तो सिखा दिए थे जितने उन्हें आते थे, एंड एट द सेम टाइम मैं थोड़ी सी रिलीफ थी कि चलो उनको तो स्विमिंग आती है। यहाँ पे सनसेट भी हो रहा था, तो इस टाइम जो व्यू था ना ओवरऑल बहुत अच्छा था। बीच में एक छोटा सा शिप था जिसका हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसके अराउंड हम लोग सर्कल करेंगे। तो यहाँ पे साथ साथ वो शिप भी दिख रहा था और सनसेट होते हुए भी दिख रहा था। तो ये ओवरऑल जो मूवमेंट था ना, इट वाज वर्थ कैप्चरिंग। एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो सेम टाइम मन कर भी नहीं रहा था कि मैं इसको कैप्चर करूँ, क्योंकि सारा ध्यान जो था वो ब्यूटी में ही मर्ज था। फिर शाम हुई और शाम को तैयार होके एक तरफ उम्र बढ़ने की बेचैनी और दूसरी तरफ लहरों का सुकून, सब साथ में लेके मैं निकल गई बीच किनारे घूमने। रास्ते में एक बहुत ही इंस्पिरेशनल योगा टीचर मिली। उन्होंने बताया कैसे 7 साल पहले वो भी एज अ ट्रैवलर यहाँ आई एंड शी फाउंड दिस एज अ पैराडाइज ऑन अर्थ एंड हमेशा के लिए वहीं रुक गई। उनकी बातें सुनकर लगा कितनी हिम्मत होती है लोगों में, अपना सब कुछ छोड़कर एक नए देश में शुरू से सब शुरू करना। मैं फिर उनके बारे में सोचते हुए आ गई एक बीच साइड रेस्टोरेंट में। यहाँ एक फायर शो भी था और परफॉर्मेंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कुछ स्टंट्स तो बहुत ही अच्छे और यूनिक थे। बीच साइड इतने सारे डॉग्स थे और वो सभी बहुत क्यूट और वेल मैनर्ड थे।
खाना मांग रहे थे लेकिन स्नैच नहीं कर रहे थे। बट एट द सेम टाइम मैं वेजिटेरियन हूँ, तो उनके मतलब का खाना भी नहीं था जो कि मैं ऑफ़र कर पाती। हम यहाँ पे 2 नाइट्स का स्टे बुक करके आए थे और हमें ये जगह इतनी अच्छी लगी कि हमने एक एडिशनल नाइट का स्टे बुक किया। ओवरऑल ये ट्रिप बहुत अच्छा था। रोज़ मॉर्निंग में उठते थे, कायाक करते थे, बीचेस एक्सप्लोर करते थे, हम लोग ट्रेल्स पे जाते थे, इतना मज़ा आता था। खाना बहुत अच्छा था और इन सारी सुंदर मेमोरीज़ के साथ यहाँ से जाने का दिल तो नहीं कर रहा है, लेकिन आज हम लोग जा रहे हैं। ओवरऑल ये मेरी लाइफ का बेस्ट ट्रिप था।